महोदय के भाषण पर जो आदरणीय नीलकंठ तिवारी जी के द्वारा रखा गया उस पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, अभी विपक्ष के लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके विश्वास पर एक प्रश्न उठा रहे हैं। ये देश की, इस प्रदेश की और देश की जनता अच्छी तरह से महसूस कर रही है और यही कारण है कि 17 रहा हो, 19 रहा हो, 22 रहा हो, आपको उसने सही सबक सिखाने का काम किया है और माननीय योगी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास पर कार्य कर रही है। सभी वर्गों की उन्नति और कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के कार्य हो रहे हैं, जिसका परिणाम है। अभी परसों अमृत काल के ऊपर चर्चा कर रहे थे विपक्ष के एक नेता, अमृत काल की परिभाषा कर रहे थे, देव और असुरों के बीच के समय को याद कर रहे थे और वो किस तरीके से जातीय भावना भड़काने का काम करने का प्रयास कर रहे थे, ये शायद समाजवादी पार्टी के लोगों में ही अच्छी तरीके से आता है। समाज को तोड़ने का कार्य करना समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति बन चुकी है, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे देव और असुरों के संग्राम का विषय हो, वो इस तरीके की चर्चा करके समाज में विघटन पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अमृत काल में 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो G20 की अध्यक्षता करने का सौभाग्य इस देश को प्राप्त हुआ है और उसमें भी उत्तर प्रदेश को कई जगहों पर ये कार्यक्रम आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए पूज्य योगी जी के प्रशासन की और उनके शासन की पूरी प्रशंसा की जाए, वो कम नहीं है। अध्यक्ष जी इन्वेस्टर समिट की चर्चा कर रहे हैं। इनके समय में इन्वेस्टर आते ही कहाँ थे? हर इन्वेस्टर आने से घबराता था। मुझे आदरणीय राम प्रसाद त्रिपाठी जी इस सदन के नेता रहे, उनका एक कहानी याद आती है। एक बार उन्होंने कहा कि हम ट्रेन से सफर कर रहे थे और उस ट्रेन के सफर में एक व्यक्ति सफर कर रहा था जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता था। वो बताता था कि कौन सा शहर आया, हम ये बताने का काम करते हैं। तो उसने उन्नाव बताया, कानपुर बताया, औरैया बताया। त्रिपाठी जी ने कहा कि मैं समझा कि शायद औरैया में घी ज्यादा पैदा होता है, इसलिए इसे घी की खुशबू लगी होगी। और जैसे ही इटावा आया, हमने पूछा कि अब कौन सा शहर आया, तो उसने झट से हाथ अंदर किया, बोला इटावा आ गया। उन्होंने पूछा कि कैसे जाना, बोले हाथ में घड़ी थी, वो चली गई। ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। अरे इन्वेस्टर तो तब आएंगे जब माहौल उस तरीके का आप बनाएंगे, वातावरण उस तरीके का बनाएंगे। और इन्वेस्टर तो इसलिए नहीं आएंगे कि वो उनके हाथ की घड़ी भी चली जाए। उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन बनने जा रहा है, ये माननीय मोदी जी ने भी माना है। इसके लिए माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उस जैसा महान नेतृत्व हम सब लोगों को मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन का, उसमें माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश का लक्ष्य $1 ट्रिलियन रखा है। मैं समझता हूं इन्वेस्टर समिट के बाद जो इन्वेस्टमेंट आएगा, ये उस दिशा में $1 ट्रिलियन की योजना बनाने में, $1 ट्रिलियन का ऑब्जेक्ट प्राप्त करने में हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। हमारे मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी का लक्ष्य जो $1 ट्रिलियन का है, वो पूरा होने जा रहा है। और जिसका जीता जागता उदाहरण अभी 22 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है 6,90,000 करोड़ का, ये भी उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अच्छे काम दिखाई नहीं देते हैं। ये सिर्फ नजरों पर निर्भर करता है कि आपका नजरिया कैसा है। इसीलिए इनको 6,90,000 करोड़ का बजट दिखाई नहीं देता, जनता के लिए किए जा रहे कार्य दिखाई नहीं देते हैं। इनको सिर्फ उसमें नकारात्मक सोच दिखाई देती है और हर अच्छे काम में इनका नुक्ताचीनी करने का इनका एक सिद्धांत बन चुका है। मैं आपसे सिर्फ यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस नजरिए को ये बनाए रखें
ताकि इधर का नजारा इसी तरीके से बना रहे। अंत में मैं अपनी विधानसभा के विषय में कुछ बिंदु आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। हमारी विधानसभा में माननीय अध्यक्ष जी एक गंगा कमालगंज के पास मड़िया घाट पे गंगा जी का पुल स्वीकृत है, जिसकी वित्तीय स्वीकृत होना वांछित है। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से वो वित्तीय स्वीकृत शीघ्र मिल जाए। दूसरे, गंगा एक्सप्रेस वे से और यमुना आगरा एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की एक घोषणा है, उसका भी उस पर काम शुरू हो जाए। और फरुखाबाद में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। एक मेडिकल कॉलेज है इन्हीं के समर्थक का चलाया हुआ, वो बंद हो चुका है, जिसके कारण केंद्र या प्रदेश सरकार हुआ मेडिकल कॉलेज देने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो फरुखाबाद में मेडिकल कॉलेज को लाया जाए। और सिंगी रामपुर सिंगी ऋषि की तपोभूमि में भगवान राम का अवतरण सिंगी ऋषि यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसका सही तरीके से धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकास कराया जाए। मेरी विधानसभा में कमालगंज ब्लॉक में जहानगंज नया ब्लॉक बनने के लिए प्रस्ताव शासन में लंबित है, उस पर शीघ्र निर्णय लिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।